शिक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए लोग मैंने कहा है कि भाई जब एक शेरनी दौड़ती है तो भाई पूरा देश गूंजता है, तो शेरनियों को मौका दो, बेटियां वो शेरनियों का रूप है, इसलिए लोगों ने शेरनी का नाम दे दिया। और शिक्षा के लिए आवाज़ उठाना कोई गलत बात तो है नहीं। भाई आजकल शिक्षा को लेकर के हर वो बच्चा चाहता है कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, लेकिन सरकार है कि नई नई नीतियाँ लेकर के आती है और शिक्षा पर ब्रेक लगाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप देख भी रहे हैं। इस समय मैं एक ऐसे गांव में मौजूद हूँ जहाँ पर एक लड़की शिक्षा की शेरनी के नाम से मशहूर होती हुई आपको दिखाई दी होगी। नाम है पूजा। मेरे साथ इस समय मौजूद है। इसे शिक्षा की शेरनी के साथ साथ में खैरमपुर की शेरनी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आवाज़ जो है वो बुलंद कर रही है और लगातार अपनी आवाज़ को उठा रही है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो आदमपुर के अंदर उपचुनाव भी चला हुआ है, उसी के अंदर ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है, लगातार अपनी मांगे जो है वो सरकार के सामने रख रही है। नमस्कार गुड़िया। नमस्कार। क्या नाम आपका? पूजा। अच्छा पूजा, ये बताइए, लगातार आप सोशल मीडिया पर मशहूर होती जा रही है शिक्षा की शेरनी के नाम से, खैरमपुर की शेरनी के नाम से, ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए लोग मैंने कहा है कि भाई जब एक शेरनी दौड़ती है तो भाई पूरा देश गूंजता है, तो शेरनियों को मौका दो, बेटियां वो शेरनियों का रूप है, इसलिए लोगों ने शेरनी का नाम दे दिया। और शिक्षा के लिए आवाज़ उठाना कोई गलत बात तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है कि इसने जो बात बोली है, आप उस पर क्या कहेंगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए, आप अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रही है और हर किसी का हक है कि अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो वो अपना सकता है, लेकिन कानून के दायरे में रह करके। आप लगातार धरने पर बैठे हैं, कितने दिन तक धरने पर बैठे रहे हो? 46-47 दिन हो गए। 46-47 दिन। हाँ। तो कोई आपकी सुध लेने के लिए कोई सरकारी कर्मचारी आया हो, विभाग का, शिक्षा विभाग का, या फिर कोई नेता? क्योंकि अभी तो आदमपुर के अंदर उपचुनाव चल रहे हैं, नेताओं की जो है वो भगदड़ लगी हुई है। सबसे बड़े नेता तो जी देखो दीपेंद्र हुड्डा जी आए हैं हमारे यहाँ, 2-3 बार आ गए हैं हमारे बीच में, लेकिन भाजपा सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया है। कोई भी ये नहीं कहने आया कि हम आपके स्कूल में शिक्षक भेज देंगे। यहाँ तक कि DO आए हैं, वो ये पूरी तसल्लीपूर्वक ये नहीं कह रहे कि हम भाई आपके स्कूल के अंदर शिक्षक आ जाएंगे। वो भी ऐसे बात घुमा फिरा के, गोल घुमा के कह रहे हैं कि स्कूल में शिक्षक आएंगे, पता नहीं, ऐसे घुमा फिरा के कह रहे हैं। भाई वो पूरी तसल्ली के साथ फिलहाल भाजपा सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आया है। नहीं, आपके गांव के अंदर कुलदीप बिश्नोई का जो काले झंडे दिखा करके विरोध किया गया था, क्या वही तो कारण नहीं है कि आपके गाँव में नहीं आ पाए हो? विरोध तो जी 30-40 दिनों के बाद हुआ है काले झंडे वाला। पहले हमने शुरू दिनों से ही उनको नोटिस किया है, भाई उनको फ़ोन कॉल, भाई जैसे भी उनके पास से संपर्क हो सके वैसे हमने कोशिश की है, लेकिन वो हमें आते नहीं दिखे। हमने उनके पहले धरने पर सीधा विरोध किया, अभी उनको कोई ऐसा झंडा वगैरह नहीं दिखा, सीधा भाई ये कह कर कि भाई आप जल्दी आओ हमारे धरने पर, भाई परिवार समझो तो आओ। फिर एक दिन हमारे गाँव में वोटों के लिए प्रोग्राम हुआ उनका, भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई दोनों का हुआ, तो कोई वो नहीं था कि हम उनको काले झंडे दिखाएंगे, लेकिन वो धरने के पास से सीधी गाड़ियां जाती दिखी, हमारे धरने पर कोई रुकता नहीं दिखा, तब उनको काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया गया कि जो हमारे सुख दुख में शामिल नहीं हो सकते वो किस काम के गांव में। तो अभी आपने नाम लिया, सबसे बड़ा नेता बोला आपने दीपेंद्र हुड्डा का, वो आपने क्यों बोला? उसमें ऐसी क्या बड़ी बात दिखी आपने? उन्होंने कहा कि पहली कलम से आपके स्कूल खुलवाएंगे, स्कूल के अंदर शिक्षकों की पूर्ति कराएंगे। और पीछे 10 साल उनकी सरकार रही है, 1 लाख से ज़्यादा उन्होंने शिक्षकों की भर्ती करी है, 80 से ज़्यादा कॉलेज खुलवाए हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा स्कूल खुलवाए हैं, 1 लाख के आसपास, और 1.5 लाख से ज़्यादा उन्होंने शिक्षकों की भर्ती करी है, चाहे वो सरकारी IIT के हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल के हो, चाहे कैसे भी कर्मचारी हो। उनकी सरकार में ना ही तो बच्चों को कभी धरने पर बैठना पड़ा, ना ही कभी किसान आंदोलन हुआ, ना ही कभी कर्मचारी बैठे, ना खिलाड़ी कभी आंदोलन पर बैठे, धरने पर बैठे। लेकिन इस भाजपा सरकार के अंदर आते ही खिलाड़ी भी धरने पर बैठ रहे हैं, और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे 10 साल और 15 साल के बीच के बच्चे वो धरने पर बैठे हैं। किसान आंदोलन भी हुआ 1.5 साल। फिर ये सरकार के इस काम गए, इसलिए मैंने उनको सबसे बड़ा नेता कहा कि उनकी जब सरकार थी तो भाई काफ़ी काम हुआ है स्कूलों के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए।
तो आपको क्या लगता है जब दीपेंद्र जी की सरकार आएंगी तो वो आपकी जो बातें बोल करके गए हैं वो उन पर खरा उतर पाएंगे फिर? हाँ पक्का उतरेंगे। विश्वास हो गया? हाँ पूरा विश्वास 100%। अच्छा, आदमपुर की अगर बात करें तो आदमपुर के इस क्षेत्र में और कितने ऐसे स्कूल हैं जिन पर कि जैसे आप उस समस्या से जूझ रहे हैं इसी प्रकार की समस्या और स्कूलों में भी हो? मोहब्बतपुर पर 40 दिनों तक धरना चला, वहाँ का स्कूल खुलवा दिया है, लेकिन वहाँ टीचरों की अब तक कोई वो नहीं है। 5-6 स्कूलों के ऊपर तो धरने पर बैठे हैं और कुछ जो मर्ज कर दिए हैं उन्होंने तो कहा चलो भाई कोई बात नहीं, क्या फ़ायदा है, मर्ज कर दिया तो कर दिया है भाई। वो ऐसे वैसे करके भाई उन्होंने मर्ज स्कूल के अंदर, क्योंकि उनको मर्ज स्कूल के अंदर पूरी शिक्षा मिल रही है, पूरे बच्चे सभी सुविधा मिल रही, तो उन्होंने मर्ज स्कूल से उनको कोई वो नहीं है दिक्कत है। लेकिन हमारे यहाँ पर मर्ज करने की बात आ रही है, क्योंकि साथ वाले स्कूल में ना ही तो उनके अंदर कमरे हैं, क्योंकि वो लड़के ही पूरे नहीं आते बैठते हैं, तो अच्छा, वही संख्या है उनकी, जिस हिसाब से कमरे छोटे छोटे, अगर हम उनके साथ मर्ज हो गए तो हम कहाँ बैठेंगे। पीने की पानी भी सुविधा नहीं है, ना ही अच्छी टॉयलेट की वगैरह, ना ही मिड डे मील की, भाई कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम धरने पर बैठे कि हमें अपना स्कूल बचाना है और हम अपने धरने पर हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या पता हमें देखकर और स्कूल है वो भी अपनी आवाज़ उठा ले, क्या पता वो भी लड़ ले आगे शिक्षा के लिए। इसलिए हमने अपने धरने को भी मजबूत करने का फैसला किया है कि आगे भी अगर सरकार नहीं मानती तो हम बड़े जनघोष की तैयारी करेंगे, बड़े आंदोलन की, जैसे किसान आंदोलन था। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके स्कूल की बात करें तो बच्चे कितने टोटल? 126। और टीचर कितने? 2। तो मेंटेन कर पाते हैं फिर वो पढ़ा पाते हैं? नहीं, एक क्लास की कॉपी चेक करते 30 बच्चे हैं 10th के अंदर, तो एक कॉपी चेक करते तो 1 घंटा से ज़्यादा लग जाता है 30 बच्चों की, तो वो 126 बच्चों की कॉपी 6 घंटों के अंदर कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल। तो अभी जैसे आप लगातार विरोध जो है वो कर रही है इस सरकार का, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव जो वो किया जा रहा हो या आपको किसी प्रकार की धमकी वगैरह ऐसा कुछ आ रहा हो? धमकियाँ तो आ रही है, कह रहे हैं तुम्हें 3 तारीख के बाद देख लेंगे, और ये भी कह रहे हैं बेटा तू भी बिश्नोई है, हम भी बिश्नोई हैं और ये भी बिश्नोई है, कुछ लाज शर्म कर लो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, इसने पैसे खाए हैं ऐसे वैसे, भाई बातें तो बहुत ज़्यादा बन रही है, दबाव भी पूरी डालने की कोशिश हो रही है। तो फिर आप क्या मन बना चुकी है कि हमें ये काम करना है, उसको लेकर के क्या मन बना चुकी है? शिक्षा के लिए तो हम मरते दम तक लड़ेंगे, हर बच्चा, हर गरीब बच्चे को शिक्षा मिले, चाहे कोई धमकियाँ दे, कोई कैसा भी करे। दीपेंद्र हुड्डा जी वो मेरे ताऊ जी के समान ताऊ जी हैं, और पूरा किसान संगठन हमारे साथ है, पूरा पगड़ी संभाल जट्टा जो किसान संघर्ष समिति है वो पूरी हमारे साथ है। जब तक ये हमारे साथ है हमें ना ही तो किसी का खतरा है, ना ही किसी का डर भी है। हम मरते दम तक शिक्षा के लिए लड़ेंगे, चाहे कोई कितनी धमकियाँ दे ले, कोई कुछ कर ले। बिल्कुल दर्शकों, आज की अगर मैं बात करूं तो विकास सिंह सर और कंडेला वाली ताई, ये 2 चेहरे आपने लगातार देखे होंगे किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे हैं। आज वो भी इनसे मिलने के लिए आए थे और इनको वो हौसला दे करके गए हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने को लेकर के। अच्छा, अगर आपकी मांगे जो है वो अब मान ली जाए तो फिर क्या होने वाला है? अब तो वो अपनी खिचड़ी पका रहे हैं। वैसे देखो अगर उपचुनाव है 3 तारीख को, अगर वो अब शिक्षक भेजते हैं तो वो अपने फ़ायदे की है, वो बच्चों के फ़ायदे की नहीं, ना ही आदमपुर के विकास की है, सिर्फ वो अपने फ़ायदे की होगी। क्योंकि अगर स्कूल के अंदर शिक्षक आ गए तो सब लोग ये सोचेंगे कि वाह वाह, विधायक जी ने तो शिक्षक भेज दिए, सरकार ने शिक्षक भेज दिए, तो हम तो इस सरकार को ही वोट देंगे कि अच्छी वो क्वालिटी होगी, अब अच्छे बच्चे हो गए भाई, अच्छे बच्चे पढ़ पाएंगे, अच्छे शिक्षक आ गए हैं, तो वो कोई अब वो नहीं रही। पहले आना था, पहले शिक्षक भेजना था तो वो पहले भेज देते, अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे पहले की अगर बात करें तो क्या कभी पहले बोली हो जिस प्रकार से अब बड़ी बेबाकी से अपनी आवाज़ जो है वो रख रही है, इससे पहले कभी रखी है ऐसी आवाज़? पहले कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं बढ़ा भाई, ना ही तो कोई ज़रूरत पड़ी कि भाई इसके लिए आवाज़ उठाएं। जब हमें आवाज़ उठाने की मौका मिले भाई, वो ज़रूरत पड़ेगी तब हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। पहले कोई आवाज़ उठाने की कोई हमें समस्या सामने नहीं आई और ना ही कोई दिक्कत हुई, अब दिक्कत आ रही है तो हम अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, अपनी आवाज़ को बुलंद वो है लगातार कर रही है। आज इसको शिक्षा की शेरनी कहा जाता है, खैरमपुर की शेरनी कहा जाता है, लेकिन आप इनके विचारों से कितना संतुष्ट है ये कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताइएगा और लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।